जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक 17 से 20 तक का श्रवण किया। अब उन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है, कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक 21 में। प्रभु, अब श्लोक 21 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अब अगला 21वां श्लोक के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण जब बताते हैं अर्जुन को कि कर्मों का करना उचित है, इस पर यह जिज्ञासा हो जाती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। यही बात समझाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यदाचरति श्रेष्ठस्तस्य देवेतरो ननः स यत्प्रामाणं कुरुते लोक अस्तदनुवर्तते। प्रभु कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, कौन? श्रेष्ठ पुरुष। समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं, उसी के अनुसार वो करने लग जाते हैं। यहाँ श्रेष्ठ पद किस मनुष्य का वाचक है? श्रेष्ठ पुरुष की बात आती है तो श्रेष्ठ पद जो है यह किस मनुष्य का वाचक है, ये आप लोग जानिए। जो संसार में अच्छे गुण और आचरणों के कारण, धर्मात्मा विख्यात हो गया है, धर्मात्मा के रूप में वह विख्यात हो गया है। जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी का वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है। अब एक बात और आती है, श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन कर्मों को ही किया करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी वही कर्म किया करते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आश्रम के धर्मों का भली भांति अनुष्ठान करता है तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करने में श्रद्धा पूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रम के धर्मों का त्याग कर देता है
तो लोगों पर भी इसका यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्मों में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ देते। मनुष्य जन ये सोचने लगते हैं। ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियम, वर्ण आश्रम के लिए जो नियम बनाए गए हैं और धर्मों का त्याग कर बैठते हैं ऐसे मनुष्य। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतः महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथायोग्य सभी कर्मों का अनुष्ठान जो है वह करना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। अब एक प्रश्न और उठता है, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। वह श्रेष्ठ मनुष्य जो प्रमाण कर देता है तो मानव समुदाय उसी के अनुसार वो कार्य करने लग जाता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके, श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वे स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणित कर देता है या लोगों के अंतःकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करनी चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए। कौन से कर्म किस प्रकार करनी चाहिए और कौन से कर्म इस प्रकार नहीं करनी चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं, प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी ही सावधानी के साथ कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परंपरा को किंचित मात्र भी धक्का न पहुँचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा और रुचि कम न हो जाए। अब एक प्रश्न और उठता है, जब श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं, श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं, तब यह कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग उसी के अनुसार बरतते हैं, करते हैं। तो इसका उत्तर है, संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते। अरे मनुष्य जितने भी संसार में सबका कर्तव्य एक हो सकता है क्या? कभी नहीं। देश समाज और अपने अपने वर्ण आश्रम समय एवं स्थिति के अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए यह संभव नहीं है कि वह सबके योग्य कर्मों को अलग अलग स्वयं आचरण करके बतलावे। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओं को वचनों से भी प्रमाणित कर देता है उसी के अनुसार लोग करने लग जाते हैं, वो कार्य बरतने लग जाते हैं। इसी से वैसा कहा गया है। अब इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर, लोक संग्रह में कारण बतलाकर जब भगवान 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों के करने की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। आगे के 3 श्लोक, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना बापद्वयम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन 3 लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने जो वाली वस्तु जो है वो अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, तो भी मैं कर्म ही अपने
जीवन बरतता हूँ, कर्म करता हूँ। श्री कृष्ण जी, प्रभु श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करने का क्या भाव है? क्योंकि अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण बार बार हे पार्थ से संबोधित करते हैं, तो इसका क्या भाव है? कुंती के 2 नाम थे, ध्यान से सुनिए। कुंती के 2 नाम थे, पृथा और कुंती। बचपन में जब तक वे अपने पिता सूरसेन के यहाँ रही, तब तक उसका नाम पृथा था। और जब वे राजा कुंती भोज के यहाँ गोद चली गई, तब से उसका नाम कुंती पड़ा। माता के इन नामों के संबंध से ही अर्जुन को पार्थ और कौन्तेय कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करते हुए ब्रह्मशने और आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधित करके मानो यह कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे भैया, संबोधित करके पार्थ नाम से संबोधित करके मानो ऐसा कह रहे हैं, मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतला रहा हूँ जो किसी अंश में भी निम्न श्रेणी की हो। तुम मेरे अपने भाई हो। मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ और जो तुम्हारे लिए परम श्रेष्ठकर है, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अब एक प्रश्न और उठता है, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन में यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल इसी लोक से है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में होता है। किसकी पूर्ति के लिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। प्रभु कहते हैं मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, स्वयं ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ। अतः स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, इन तीनों ही लोकों में सदा मैं स्थित हूँ। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। किसी भी लोक में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं बच जाता। अब एक प्रश्न है, मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? प्रभु श्री कृष्ण करते हैं तीनों लोक में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु जो है मेरे लिए अप्राप्त नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस लोक की बात ही क्या, इस लोक की बात ही क्या, तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूँ। मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूँ। अब एक और प्रश्न है कि तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। प्रभु कहते हैं तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। इस कथन का क्या भाव है? तो इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। तो भी लोक संग्रह की ओर देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा रहता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों का त्याग नहीं करता मैं, इसलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरी भोगों में आसक्ति नहीं है और मुझे कर्मों के फल स्वरूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं कर्म किस लिए करूं? या मुझे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है, तब फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता, क्या ज़रूरत है? क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता
न रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्या पार्थ सर्वस्य। क्योंकि हे पार्थ, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब एक प्रश्न है, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? प्रभु श्री कृष्ण का ये जो कथन है कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। बहुत से मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। इस कारण जिस कर्म को मैं जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उससे उसी प्रकार करते हैं, अर्थात मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी स्थिति में मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, उनमें सावधानी के साथ विधि पूर्वक न बरतूं, तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाएं और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वो वंचित रह जाए। अतः लोगों को कर्म करने की रीति सिखलाने के लिए मैं सभी कर्मों में स्वयं बड़ी सावधानी के साथ विधिवत बरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता। अब आगे पढ़िए। उत्सिदेयुरि मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरता का हो करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊँ। यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि मैं कर्म न करूं, वह कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, सावधान होकर कर्म न करूं, इसलिए इस पुनरुक्ति का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इस वाक्यांश से तो सावधानी के साथ विधि पूर्वक कर्म न करने से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है। और इस श्लोक में यदि मैं कर्म न करूं, इस वाक्यांश से कर्मों के न करने से यानी उसका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतलाई गई है। इसलिए यह पुनरुक्ति नहीं है, दोनों श्लोकों में अलग अलग दो बातें कही गई है। एक प्रश्न और, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं, भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो उन शास्त्र विहित कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उसका परित्याग कर देंगे और राग द्वेष के वश में होकर एवं प्रकृति के प्रभाव में पड़कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक दूसरे का अनुसरण करके सबके सब स्वार्थ परायण, भ्रष्टाचारी और उच्छृंखल हो जाएंगे।
ऐसा होने से ये संसारिक भोगों से आसक्त होकर, ऐसा होने से वे संसारिक भोगों में आसक्त होकर अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे की हानि की परवाह ना करके, एक दूसरे की हानि की परवाह ना करके अन्यायपूर्वक शास्त्र विरुद्ध लोकनाशक पाप कर्म करने लगेंगे। इसके फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उसको नीच जोनियों में या नरक में गिरना पड़ेगा। एक प्रश्न और है, मैं शंकरता का करने वाला हूँ, श्री कृष्ण का कथन है। तो इस कथन का क्या भाव है? यहाँ शंकरस्य पद से सभी प्रकार की शंकरता विविक्षित है, सभी प्रकार की शंकरता विविक्षित है। वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र और परिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्यों के अपने अपने अलग अलग पालनीय धर्म होते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन न करने से सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाती है और सबके धर्मों में संकरता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे उनका धर्म कर्म और जाति का नाश होकर, उसका धर्म कर्म और जाति का नाश होकर प्राय मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है, मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। अतः यह भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो फलतः इसका फल क्या होगा? अपने आदर्श के द्वारा उन लोगों से शास्त्रीय कर्मों का त्याग करवाकर उनमें धर्मनाशक संकरता उत्पन्न करने में मुझको कारण बनना पड़े, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इस कथन का क्या भाव है? प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस कथन का क्या भाव है? जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से, जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की संकटता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोग परायण और स्वार्थांध होकर, स्वार्थ में अंधा होकर अलग अलग साधनों से एक दूसरे का नाश करने लग जाते हैं, एक दूसरे का नाश करने लग जाते हैं। अपने अत्यंत क्षुद्र और क्षणिक सुख भोग के लिए दूसरों का नाश कर डालने में जरा भी वे नहीं हिचकते। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा और अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ साथ नई नई देवी विपत्तियां भी आने लगती है, जिसके कारण सभी प्राणियों के लिए आवश्यक खान पान और जीवन धारण की सुविधाएं प्राय नष्ट हो जाती है। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अग्निकोप, भूकंप और उल्कापात आदि उत्पात होने लगते हैं। इससे समस्त प्रजा का विनाश हो जाता है। अतः भगवान ने मैं समस्त प्रजा को, यहाँ भगवान ने मैं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस वाक्य से यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को उच्च श्रृंख बनाकर सभी प्रजा का नाश करने में निमित्त बनना पड़े, मुझे निमित्त बनना पड़े। तो प्रभु श्लोक 24 पर मैं विश्राम देता हूँ और इसमें आप लोग श्रवण किया, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।